हड्डियां और कंकाल, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अक्सर कोई डरावनी कहानी आ जाती है। लेकिन सच तो ये है कि हर कंकाल अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी छिपाए हुए है। आज हम यही देखने वाले हैं। एक यूनिवर्सिटी कोर्स के जरिए हम समझेंगे कि कैसे जानवरों की हड्डियां उनके जीने का तरीका, उनका विकास और उनकी पूरी दुनिया का राज खोल सकती हैं। और इस पूरे सफर में हमारी जानकारी का जरिया है सिल्वर लाइट एजुकेशन का पाठ्यक्रम। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम सीधे BZCT 133 कोर्स की यूनिट 2 में उतर रहे हैं, जिसका नाम है कंकाल प्रणाली। और यकीन मानिए, ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है। ये तो एक नक्शे जैसा है जो एक जानवर के पूरे जीवन की कहानी बताता है। तो सवाल उठता है कि भाई एक कंकाल कहानी बताता कैसे है? देखिए, हड्डियां सिर्फ शरीर को सहारा देने के लिए नहीं होती। वो एक डायरी की तरह है जिस पर लिखा होता है कि कोई जानवर कैसे चलता था, वो क्या खाता था और उसने अपनी जिंदगी में किस तरह की मुश्किलों का सामना किया। इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हमने दो किरदार चुने हैं। एक है मेंढक और दूसरा है खरगोश। एक वो जो पानी और जमीन दोनों दुनियाओं में जीता है, और दूसरा जो पूरी तरह से जमीन का बादशाह है। उनके कंकाल हमें विकास के दो बिल्कुल अलग रास्तों पर लेकर जाएंगे। तो इससे पहले कि हम ये कहानी पढ़ें, हमें इसकी भाषा तो सीखनी पड़ेगी, है ना? मतलब ये कंकाल आखिर बना किस चीज से है? चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मेंढक हो, खरगोश हो या हम इंसान, हम सब एक एंडोस्केलेटन पर टिके हैं। एंडोस्केलेटन मतलब शरीर के अंदर का ढांचा जो हमें सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। सोचिए, ये कीड़े मकोड़ों के बाहरी कवच से कितना अलग है। अब ये जो एंडोस्केलेटन है, ये दो मुख्य चीजों से बनता है। एक है उपास्थि यानी कार्टिलेज, और दूसरी है हड्डी यानी बोन। कार्टिलेज नरम और लचीला होता है, जैसे हमारे कान। वहीं हड्डी कैल्शियम की वजह से बहुत ज्यादा कठोर और मजबूत होती है। और एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि हड्डियों के अंदर खून की नसें होती हैं जो उन्हें हमेशा जिंदा रखती हैं, जबकि कार्टिलेज में ऐसा नहीं होता। चलिए अब असली तुलना शुरू करते हैं, और कहानी का पहला अध्याय है खोपड़ी। किसी भी जानवर की खोपड़ी उसके कंट्रोल सेंटर जैसी होती है, जो उसकी लाइफस्टाइल, उसके खाने पीने के तरीके और उसकी इंद्रियों के बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। मेंढक की खोपड़ी चौड़ी और सीधी सादी है, जबकि खरगोश की खोपड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लंबी है। लेकिन असली गेम चेंजर है तालू। खरगोश के पास एक सच्चा तालू होता है जो उसे खाते समय भी सांस लेने में मदद करता है। ये एक ऐसी खूबी है जो स्तनधारियों यानी मैमल्स को बहुत बड़ी बढ़त देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेंढक की हल्की चपटी खोपड़ी उछलने के बाद जमीन पर उतरने के झटके को सहने के लिए परफेक्ट है। वहीं खरगोश की जटिल खोपड़ी मजबूत जबड़े और अलग सांस की नली के साथ घास फूस को अच्छी तरह चबाने के लिए बनाई गई एक शानदार मशीन है। खोपड़ी के बाद कहानी का अगला पड़ाव है शरीर का मेन पिलर यानी रीढ़ की हड्डी। और यहाँ हमें स्पीड और स्टेबिलिटी के लिए दो बिल्कुल अलग तरह के इंजीनियरिंग डिजाइन देखने को मिलते हैं। यहाँ तो नंबर ही पूरी कहानी कह देते हैं। मेढक के पास सिर्फ 9 कशेरुकाएं और एक जुड़ी हुई पूंछ की हड्डी है जिसे यूरो स्टाइल कहते हैं। ये मिलकर एक बहुत सख्त ढांचा बनाते हैं। दूसरी तरफ खरगोश के पास लगभग 45 कशेरुकाएं हैं जो 5 अलग अलग हिस्सों में बटी हैं, और ये उसे दौड़ने और मुड़ने के लिए जबरदस्त लचीलापन देती हैं। और ये डिजाइन कमाल का है जो बताता है कि मेंढक की रीढ़ इतनी कठोर क्यों है। इसकी कशेरुकाएं प्रोसीलियस टाइप की है। इसका मतलब है कि एक सिरा कप जैसा है और दूसरा गेंद जैसा। ये एक मजबूत इंटरलॉकिंग जॉइंट बनाता है जो लैंडिंग के झटके को सोखने के लिए बिल्कुल सही है। खरगोश और दूसरे स्तनधारियों में एसियोलस कशेरुकाएं होती हैं, जिनके दोनों सिरे सपाट होते हैं और इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं। ये डिजाइन उन्हें एक दूसरे पर थोड़ा खिसकने और घूमने की आज़ादी देता है, जिससे दौड़ने के लिए जरूरी लचीलापन मिलता है। तो रीढ़ की हड्डी ने शरीर को स्थिरता और लचीलापन दे दिया, लेकिन असली रफ्तार तो हाथ पैरों से ही आती है। तो अब देखते हैं कि अंग और उन्हें शरीर से जोड़ने वाले गर्डल्स इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भी बनावट का सीधा ताल्लुक उसके काम से है। मेंढक का कंधा और कूल्हा कूदने की जोरदार ताकत और उसके बाद के झटके को झेलने के लिए बना है। वहीं खरगोश का मोबाइल शोल्डर ब्लेड
जिसे स्कैपुला कहते हैं, उसे दौड़ते समय अपने कदमों को और लंबा करने में मदद करता है, और रीढ़ से जुड़ा कूल्हा उसे लगातार दौड़ने की ताकत देता है। अब ये बात बहुत जरूरी है, मेंढक के अगले और पिछले पैरों की हड्डियां रेडियस और अल्ना और टिबिया और फ्यूबिला आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं। इससे एक मजबूत लीवर बनता है जो कूदने के लिए एकदम सही है। खरगोश में ये हड्डियां अलग अलग रहती हैं, जिससे दौड़ते और मुड़ते समय ज्यादा बारीक मूवमेंट और घुमाव की गुंजाइश रहती है। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और हाथ पैर। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें सिर्फ 2 जानवरों का ढांचा नहीं दिखता, हमें विकास की एक पूरी कहानी दिखती है जो सीधे सीधे हड्डियों पर लिखी हुई है। तो एक तरफ है मेंढक, एक माहिर जंपर जिसका पूरा कंकाल एक जोरदार छलांग और फिर उसके झटके को सहने के लिए बना है, और दूसरी तरफ है खरगोश, एक शानदार धावक जिसका कंकाल रफ्तार, फुर्ती और सहन शक्ति के लिए डिजाइन किया गया है। हर एक हड्डी, हर एक जोड़ अपनी अलग कहानी सुना रहा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन 2 जानवरों की तुलना से हम बड़ी तस्वीर के बारे में क्या सीख सकते हैं? और यही है सबसे बड़ी बात, एक कंकाल सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं होता, ये एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। इसे पढ़कर हम किसी भी जानवर की कहानी को फिर से समझ सकते हैं कि वो कहाँ रहता था, कैसे चलता फिरता था और अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए उसने खुद को कैसे ढाला। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे अपने कंकाल, वो भी तो लाखों सालों के विकास का नतीजा है। वो भी तो सीधे खड़े होने, लंबी दूरी तक चलने और औजारों का इस्तेमाल करने के लिए हमारे हाथों को आज़ाद करने की कहानी बताते हैं। तो फिर वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारी हड्डियों में कैद हैं? ये सोचना वाकई कमाल है ना? सिल्वर लाइट एजुकेशन के इस पाठ्यक्रम ने हमें दिखाया कि हड्डियां भी बोलती है, और जैसा कि स्रोत कहता है, हम आपसे अगले व्याख्यान में मिलेंगे।